अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला सारा काम अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि अब हमारी ये नज़म जो है वो मुकम्मल होने वाली है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये हम आज मुकम्मल कर लेंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको 2 लेक्चर मैंने आपको ग्रुप पे दिए थे, सही, लेक्चर नंबर 1B और लेक्चर नंबर 2B। और अब आज मंडे है और आज आपके पास लेक्चर नंबर 3B आएगा, और जिसमें हम शेर नंबर 6 की तशरीह करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने शेर नंबर 2 और शेर नंबर 4 की तशरीह की थी, सही, ऐसा ही है। शेर नंबर 2 और शेर नंबर 4 की तशरीह हम कर चुके हैं, और 5 मैंने आपको कहा था कि आप खुद करेंगे, सही है, होमवर्क में दिया था, या 4 होमवर्क में दिया था। देख लीजिएगा जो भी मैंने दिया है पिछले लेक्चर में, देखिए और उसको मुकम्मल करिए। टाइटल पेज बना चुके होंगे, अल्फाज मायने आप यकीनन कर चुके होंगे। इसके अलावा पेज नंबर 95 किताब का सफ़ा नंबर 95 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस नज़्म को पढ़कर आपके जहन में क्या मंज़र उभरता है, तस्वीर बनाइए और इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। आपने बच्चों एक पैराग्राफ लिखना था, यानी कि शफ़क़ के रंगों के बारे में, शफ़क़ क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ा सा एक वजाहती, जितना ये बॉक्स बना हुआ है इतना ही बॉक्स आप कॉपी पर बनाओ, या कंप्यूटर पेज पे आप बनाना चाहो तो कंप्यूटर पेज पे बनाकर कॉपी पर चस्पा कर दो। ये मैं सारा काम आपको पहले समझा चुकी थी, दोबारा से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा था या किसी वजह से काम समझ में नहीं आया था उनके, तो वो अच्छे तरीके से इस काम को समझ लें। अब आप शेर नंबर 6 कॉपी डाउन करेंगे किताब से। शेर नंबर 6 आप लिख लीजिए कॉपी पर। शेर में पढ़ रही हूँ, ये क्या भेद है, क्या करामात है। ये क्या भेद है, क्या करामात है, हर एक रंग में एक नई बात है। ये वाला शेर आपने कॉपी पर तहरीर करना है। उसके बाद आप हवाले की हेडिंग देंगे। हवाला आपको पहले समझाया जा चुका है। शेर नंबर, पहला शेर जो मैंने कॉपी पर करवाया था आपको, उस शेर की तशरीह मैंने करवाई थी शेर नंबर 2, उसका हवाला वही हवाला पूरी नज़्म का है। ठीक है, आप हवाला लिखिए। जब तक मैं थोड़ा वेट करती हूँ, आप हवाला लिख लें और फिर मैं आपको तशरीह रीड करती हूँ। जी, अब तशरीह में रिपीट करवा रही हूँ जो कि मैंने बोर्ड पे तहरीर कर दी है, और आपकी आसानी के लिए इसको पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मंजर बाला शेर में शायर शफ़क़ की मंजर कशी करते हुए, मंजर जबाला शेर में शायर शफ़क़ की मंजर कशी करते हुए हैरत व ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। हैरत व ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि मनाज़िर शफ़क़ को देखकर अक़ल हैरान रह जाती है कि आखिर आसमान पर ये शफ़क़ की सुर्ख़ी के रंग, बिखरते हैं, जब ये शफ़क़ की सुर्ख़ी के रंग बिखरते हैं तो हर रंग दूसरे रंग से बिल्कुल अलग और नया लगता है। ये राज
ये राज समझ नहीं आता के, ये राज समझ नहीं आता के, ये राज समझ नहीं आता के सुर्ख रंग की ये बहार, सुर्ख रंग की ये बहार अक़ल को हैरान कर देती है, अक़ल को हैरान कर देती है। और ये बदलते, और ये बदलते नए नए रंग, और ये बदलते नए नए रंग कुदरत की जादूगरी, कुदरत की जादूगरी मालूम होते हैं, कुदरत की जादूगरी मालूम होते हैं। कोई इस राज को नहीं पा सकता, कोई इस राज को नहीं पा सकता। ठीक है, अब 6 अशार, छठा अशार भी आपने कॉपी पे कर लेना है। इसको भी जो भी मैंने आपको दिया है इस लेक्चर नंबर 3B में, इसको आपने कॉपी डाउन करना है सही। और अच्छा, अब जो है बाकी मानदा जो अशार 3 रह गए हैं, वो 3 अशार की तशरीह आपको कॉपी पे नहीं करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ उसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शायद पहले, और उसकी वजाहत में कर देती हूँ। एक ये मगरिब में जब बादलों की बाढ़ आई है तो उसको एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ आपको। ठीक है, और फलक नील मूंग ये वाला भी शायद मैं करवा चुकी हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है इसको मैंने नहीं करवाया है अभी आपको। चलिए मैं इसकी वजाहत कर देती हूँ, समझा देती हूँ इसका मफहूम भी आपको। ये मगरिब में जो बादलों की है बाढ़, बने सोने सोने चांदी के गोया पहाड़। ठीक है, यानी सूरज जो है वो मगरिब के वक्त जब गुरूब होता है तो वहाँ क्या होता है, क्या मंजर देखने को मिलता है। बड़े बड़े जो हैं वो जो किनारे होते हैं मगरिब के किनारे, वहाँ पर भी सुर्ख रंग जो है वो फैल जाता है, और साथ साथ सूरज की किरणें जब उन पर फैलती हैं बादल के ऊपर तो यूँ मालूम होता है जैसे सुनहरा रंग छा गया हो, जैसे कि सुनहरा रंग छा गया हो। और जब इन पर सुनहरे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो यूँ मालूम हो रहा है जैसे कि सुनहरे रंग के जो वो पहाड़ बने हुए। सही। अच्छा, इसके बाद अगला शेर देखिए, फलक नील गूं इसमें सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दिया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत शेर है ये भी। फलक किसको कहते हैं, आसमान को। तो शायर कह रहे हैं कि फलक नील गूं, नीले रंग का जो आसमान है उसमें सुर्खी की लाग, लाग जो है किस्म का जो है वो एक किस्म का पाउडर होता है जो कि अक्सर गोल्ड वगैरह चीज़ें बनाने के तौर पे सुर्ख रंग का पाउडर होता है, इस्तेमाल होता है। तो कह रहे हैं फलक नील गूं इसमें सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दी है आग। बन कहते हैं जंगल को, और हरा किसे कहते हैं, सब्ज को। तो जब आसमान पर क्या मंजर है शफक का, कि जब हम आसमान पर शफक का मंजर देखते हैं अपने घर के टेरेस से, छत से, तो यूँ मालूम होता है कि आसमान, नीले रंग के आसमान पर किसी ने सुर्ख रंग की जो है वो लाग भर दी हो। ठीक है, हरे बन में गोया लगा दी है आग। और अब यही मंजर अगर हम जंगल में हो, जंगल में जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, या किसी बाग में हो, बाग में तो नहीं बल्कि जंगल में पेड़ पौधे, जंगल में बड़े बड़े घने दरख्त होते हैं, वहाँ से जब हम शफक का मंजर देखते हैं तो क्या मालूम होता है कि जैसे हरे भरे दरख्तों में किसी ने आग लगा दी। क्यों कि सुर्खी, जब सुर्खी छा रही होती है सूरज के गुरूब होते वक्त और तुलू होते वक्त, तो सुर्खी को देखकर यूँ मालूम होता है कि जैसे जंगल में जो है वो आग लग गई हो। समझ में आई बात। ठीक है, तो फलक नील गूं इसमें सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दी है। तो ऐसा मालूम होता है कि हरे भरे जंगल में किसी ने आग लगा दी हो। और उस रंग को, सुर्खी के रंग को शायर ने जो एक ख़ास जो है वो एक किस्म का पाउडर होता है जो कि सोना में बताया, सोने में भरा जाता है, सोने के जेवरात बनाने में। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि लाग भर दी गई है। अच्छा, फिर अब आसार ज़ाहिर हुए रात के पर्दे छटे लाल बानात के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम जो है वो रात में ढलने लगती है, सूरज गुरूब हो जाता है और फिर रात नमूदार होती है। और फिर क्या होता है, पर्दे छटे लाल बानात के। बाना किससे कहते हैं, धागों का ताना बाना होता है। सही जी। इस तरह नज़म का आखिरी शेर था कि अब आसार ज़ाहिर हुए रात के पर्दे छटे लाल बानात के, कि अब जो है रात ज़ाहिर हो चुकी है, उसके आसार नमूदार हो गए हैं, सूरज गुरूब हो चुका है और तारीकी छा गई है
और सुर्ख रंग के जो पर्दों का, सुर्ख रंग के जो धागों का पर्दे बुने जाते हैं, तो वो सुर्ख रंग अब बादलों से, आसमान से सुर्ख रंग अब गायब हो गया। शफ़क़ का मंजर जो है वो अब ढल चुका है और अब रात नमूदार होगी। अच्छा बच्चों, तो हम तशरीहात मैंने बता दी, सारा काम डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है, शेर नंबर 6 की तशरीह आपने आखिरी काम जो है, आखिरी काम नहीं सॉरी, तशरीहात में शेर नंबर 6 की तशरीह करने के बाद आप मश्क़ी काम का आगाज़ करेंगे। मश्क़ में अल्फाज मायने हम पहले ही कर चुके हैं। सवाल नंबर 2 आपने करना है, इस नज़म में इस्तेमाल की गई तशबीहात लिखिए। इसके अलावा सवाल नंबर 4 आप करेंगे, इस नज़म के मिसरों के आखिर में आने वाले ऐसे हरूफ जो एक जैसी आवाज़ देते हों काफ़िया कहलाते हैं। मसलन दूसरे शेर का काफ़िया रंग और तंग है। 5वें और 8वें शेर के काफ़िए लिखिए। ठीक है बच्चों, 5वें और 8वें शेर के काफ़िया लिखना है आपको। सही, काफ़िया किसे कहते हैं? काफ़िया एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं, जैसे रंग और तंग। इसी तरीके से और ढूंढिए आप, किताब में क्या पूछा गया है। 5वें और आखिरी, 5वें देख लीजिए, 5वें शेर में बाढ़ पहाड़। सही, 5वें शेर में बाढ़ और पहाड़। इस तरीके से 6ठे में लाग और आग। तो यहाँ पे कौन से शेर के पूछे हैं उन्होंने? 5वें और 8वें शेर के। ठीक है, 8वें में बता दिया मैंने आग, लाग और आग। 5वें पहाड़ और बाढ़। ये वाली एक्सरसाइज करोगे आप। सवाल नंबर 4 करेंगे आप कॉपी पर। अब सवाल नंबर 2 देखिए, नज़म की तशबीहात। तशबीहात किसे कहते हैं? जिसमें किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मुमासिल करार दिया जाए, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिसाल दी जाए। और नज़म में जो तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं, लालाजार। ठीक है, तशबीहात आप लिखेंगे। नंबर 1 लालाजार, इसी तरीके से नंबर 2 गोट, गोट, धूप। अच्छा, फिर पहाड़, पहाड़, लाग, ये सब तशबीहात हैं। लाग, पहाड़, लालाजार, गोट, ये तशबीहात। इस तरीके से ये आपका नज़्म शफ़क़ का तमाम काम मुकम्मल हुआ। तमाम आपको मैंने काम समझा दिया और आपने कॉपी पर इसको करना है। और हर बच्चे ने करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक बच्चे ने कर लिया, 2 ने कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ख़ासकर बॉयज़ से मुखातिब हूँ। बॉयज़ में जिनके भी काम पिछली मरतबा इनकम्प्लीट थे, इस दफ़ा मैं कोई फ़ोटो स्टेट नहीं लूँगी। मैं पहले से आपको बता रही हूँ, आपने काम मुकम्मल करना है। ठीक है, तमाम काम मुकम्मल करेंगे। चैप्टर नज़्म शफ़क़ का कंप्लीट काम करके जब मैं आपसे कहूँगी तो आप कॉपी सेंड करें, भेजिएगा स्कूल। ठीक है, ताकि कॉपी चेक की जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारा काम आपको करा दिया। अब इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी और अगली क्लास में हम जो है वो 2nd चैप्टर, ठीक है, दादा अब्बू की किताब जो है वो हम पढ़ेंगे सबक। नज़म हमने पढ़ ली, नज़म की तशरीहात कर ली, अल्फाज मायने कर लिए। सही, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और अब आपने कौन सबक पढ़ना है? सबक दादा अब्बू की किताब। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।